हेलो पाइसीज सन मून एंड राइजिंग। मैं आप लोगों के लिए एक करियर रीडिंग कर रही हूँ फॉर जुलाई 2023। तो लेट्स सी आपके लिए करियर में क्या आता है। ये एक जनरल रीडिंग है एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी आ गया है, तो आई एम नॉट नो सो या ओके। ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हो, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। एट ऑफ वॉन्ड्स, स्पाइसीज, बहुत अच्छा चल रहा है आपका। फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो इस समय जो आपकी करंट एनर्जी चल रही है पाइसेस, वो बहुत ही बेहतरीन है। आप नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। आप अपने करियर में एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह वर्क कर रहे हो। आपको जैसा भी लग रहा है, बट आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं इस समय। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन जिस तरह से इनपुट देता है अपने करियर में, एंड वैसा दे रहे हो। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चाहे आप हो सकता है आप बिजनेस फील्ड में हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, एंड आपकी जो नर्चरिंग योर मनी, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर मनी, एंड आप मनी को अपने सेव कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप मनी को वेस्ट कर रहे हो, एंड यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन मनी वाइज, वेदर यू एनर्जी वाइज, वेदर यू वेदर आप जानते हो कि नहीं, बट आप बहुत ही अच्छे स्टेबल पोजीशन में हो। आपको सपोर्ट कर रही है आपकी। ओके, तो रीसेंट पास्ट में आपके लिए आया है एट ऑफ वॉन्ड्स। मतलब रीसेंट पास्ट में मुझे लगता है कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली है करियर से रिलेटेड। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कोई चीज़ ऐसी थी जिस पे आप वर्क अपॉन करना आपने स्टार्ट कर दिया है। एस ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने मूवमेंट किया हो रिसेंट पास्ट में, और मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आ रही हैं आपके करियर। यहाँ पे आपको फोकस जो करना है ना पाइसियंस, वो करना है फाइव ऑफ सोर्ड्स पे। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं किसी और के साथ। आपको थोड़ा अपना वर्ड्स पे, और आप क्या कहना चाहते हो और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है दूसरे लोगों पे, वो थोड़ा सा ध्यान देना है। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इस मंथ। लोगों के साथ आपके अनबन हो सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं। मतलब आपका जैसे सपोज़ मूड सही नहीं है और आपने कुछ बोल दिया, दूसरा बंदा आपसे ट्रिगर हो गया, या फिर उसका भी मूड सही नहीं था और वो भी उसको गलत नेगेटिव वे में लेकर वो उसने आपसे किनारा कर लिया, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस आर देयर। उसको आप अवॉइड कीजिएगा। आपकी स्ट्रेंथ आया नाइन ऑफ कप्स। आप अपने करियर में काफ़ी अच्छी प्लेस पे हो इस समय। मतलब जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है। एंड फ्यूचर में आपका हाई प्रीस्टेस का कार्ड, मतलब आपकी इंट्यूशन और ग्रो करना, आपके हिडन टैलेंट्स बाहर आना इस करियर में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जो सराउंडिंग एनर्जी है थोड़ी सी ऐसी है कि फ्रस्ट्रेशन की, बिकॉज मेरे ख्याल से आपके जो आसपास लोग हैं वो आपसे शायद इतने सेटिस्फाइड नहीं हैं। दे आर नॉट वेरी मच हैप्पी, और मे बी दे आर नॉट हैप्पी विद देयर ग्रोथ। सो समथिंग इज़ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास के लोग थोड़े से लो स्टेट में हो सकते हैं, और इसी वजह से आपको एक कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज आपकी एनर्जीज काफ़ी हाई चल रही हैं। मनी वाइज भी आई सी यू डूइंग गुड। एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लिए होप्स एंड फियर्स में आ रहा है कि आप सक्सीड करोगे नहीं करोगे। आप लीडरशिप रोल में आपने जो प्रोजेक्ट उठाया है, जो आपने जिम्मा उठाया है, आप इसमें सक्सेस देखोगे कि नहीं देखोगे, आप लाइमलाइट में रहोगे कि नहीं रहोगे, ये आपके होप्स एंड फियर्स में आ रहा है। एंड आपके पोटेंशियल आउटकम में आ रहा है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल आउटकम आपका आ रहा है कि आप सेल्फ सैबोटाज की स्टेट में जा सकते हो। इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग, एवरीथिंग गोइंग वेरी गुड, आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं जो आपको सेल्फ सैबोटाज करने पे मजबूर कर दें। तो सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी ये पोटेंशियल सेवन ऑफ सोर्स को। ये सेवन ऑफ सोर्स जेमिनाइज के पोटेंशियल, सॉरी पाइसीज के जो पोटेंशियल आउटकम में क्यों आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू। सेवन ऑफ सोर्स प्लीज। ओह गॉश, सॉरी।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टावर एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है आपके पोटेंशियल आउटकम में जो आ रहा है सेवन ऑफ सोर्स, सेल्फ सैबोटेज की चीज़ हो सकती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने से, या फिर आपके जॉब में, आपके बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ होने की वजह से जो अनएक्सपेक्टेड हो, जॉब लॉस का चांस फ्यूचर में, इस टाइप की कोई सिनेरियो, या फिर जॉब में कुछ ऐसी चीज़ अनएक्सपेक्टेड जो आपकी उम्मीद के ख़िलाफ़ हो, या फिर बिज़नेस में कुछ ऐसा लॉस जो आपकी उम्मीद के ख़िलाफ़ हो, इसकी वजह से हो सकता है आप अच्छा फ़ील ना करें और आप खुद को ही डैमेज करें। कोई ऐसी हैबिट जो कि आपकी सेल्फ डैमेजिंग हो सकती है। सेल्फ डैमेजिंग हैबिट क्या हो सकती है? इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम ईटिंग पैटर्न्स, फ्रॉम लेट नाइट्स टू एडिक्शन ऑफ दिस थिंग, यू नेट, इंटरनेट बहुत ज़्यादा देखना, इस तरह की बहुत सारी सेल्फ डैमेजिंग हैबिट्स हो सकती हैं। उनसे आपको बचना है। आपको फोकस करना है फाइव ऑफ सोर्स पे। जैसे मैंने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांस है, तो लेट्स सी ये फाइव ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन फाइव ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, तो आप उनमें थोड़ा सा यूज़ करिए दो चीज़ें। एक तो ये कि आप जो है अपनी सिंगल एनर्जी में बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आप किसी और से अनबन करने की कोशिश या किसी और के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करिए, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा रास नहीं आएंगे इस समय इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। आपको फोकस करना है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में थोड़े से कॉशियस रहें, और पास्ट के जो आपने लेसन सीखे हैं ना, उसको अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में लगाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ बातें लोगों को थोड़ा हर्ट कर जाती है, ट्राई टू मेंटेन द बाउंड्री इन दोस्त, तो आपका थोड़ा नुकसान बच जाएगा। और आपका ये जो सेल्फ सैबोटेज भी है आगे, आप बिकॉज इन सब चीज़ों से एक होता है ना कि आपने किसी और को ट्रिगर किया, फिर उसने आपको ट्रिगर किया, फिर आप जो है सेल्फ डैमेजिंग हैबिट में चले गए। ये सारी चीज़ें, साइकिल जो है आपका वो प्रिवेंट हो सकता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को एक्सप्लेन करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आप ना सिर्फ कुछ एक नई सिंगल एनर्जी में हो, बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह वर्क कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर हो सकते हो आप, आर्टिस्ट हो सकते हो, आप कुछ नया सीख भी रहे हो। आप ग्रोथ भी कर रहे हो कुछ नया सीख के। एट ऑफ वॉन्ड्स जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे रिसेंट पास्ट में आपका कुछ करियर में कुछ ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अप्रेजल के फॉर्म में अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपको क्रेडिट दिया जाए, या फिर ओवरऑल आपको एक फेम, या फिर आपको कुछ मनी वाइज या किसी भी तरह से, या फिर आपको कुछ शिफ्ट का अपॉर्चुनिटी, या फिर मतलब रेज़ वगैरह ही जो चीज़ें हैं, या फिर आप कोई आपकी पोजीशन हाई करना, इस टाइप की चीज़ मुझे रिसेंट पास्ट में दिखाई दे रही है। आपका जो सपोर्टिंग एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप नर्चर जो कर रहे हो अपने मनी को, उसमें कोई पास्ट की जो है ग्रजेस या पेन जो है वो नहीं आनी चाहिए, बिकॉज उससे मनी की जो है क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो मनी को एक पॉजिटिव माइंडसेट से आप नर्चर करो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एक्सप्लेन कर रहा है इसको। अपनी सक्सेस को खुद ब्लॉक मत करिएगा। आप 0906 आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। अपनी सक्सेस को खुद ब्लॉक आप तब करोगे जब आप अपनी पास्ट की कंडीशनिंग यूज़ करोगे। दैट मीन्स अगर सपोज़ आप पास्ट में उतने सक्सेसफुल नहीं रहे हो, बट इस समय आप बहुत अच्छे चल रहे हो, आप उसको समझ के अपना ही नुकसान करो और अपनी ही सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश करो। अपनी तरफ आते हुए ऑफर्स को डीमीन करो, उनको लो आंको, और नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेप्ट ना करो। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, बट आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो ओपन माइंड आप रख पा रहे हो, या फिर आप डिफेंसिव हो रहे हो अपनी सक्सेस के प्रति, वो आपको अवॉइड करना है। ओके, आपकी तरफ जो एक और अपॉर्चुनिटी आ रही है इस समय एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, उसको एक्सप्लेन करते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड दूंगी मैं।
टू ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, मैंने जैसे बोला कि आप थोड़े से डाइसी होगे उस अपॉर्चुनिटी के बारे में, एंड आप शायद उसको रेस्ट करना चाहोगे और शायद उसको नहीं लेना पसंद करोगे। एंड आप उसमें ये चीज़ देख सकते हो कि आपको वो आपकी थोड़ी सी एक और कार्ड लेना चाहूँगी इस टू वर्ड्स के लिए। ओके, सो ये अपॉर्चुनिटी आपकी कोलैबोरेशन से रिलेटेड हो सकती है। तो अगर आपको अननोन फील्ड में ये अपॉर्चुनिटी आपकी हो सकती है जिसमें आपने पहले कभी वर्क नहीं किया है, तो आई वुड सजेस्ट आप इसको लो। अगर ये आपको लग रहा है कि जस्ट है अपॉर्चुनिटी, इसमें कुछ गलत चीज़ नहीं आपको करनी है, तो आप इसको लो। ओके, आप थोड़ा रेस्टिंग मोड में हो गए, आप थोड़े से रेडी नहीं दिख रहे मुझे इस अपॉर्चुनिटी को लेने के। ओके, लेट्स सी हाई प्रीस्टेस कार्ड क्या कहता है। हाई प्रीस्टेस को एक्सप्लेन किया हायरोफांट से। तो फ्यूचर में आपकी चांसेस आर कि आप इतना ज़्यादा जो इंट्यूशन ही आपका डेवलप नहीं हो रहा है, आपकी हिडन टैलेंट्स ही बाहर नहीं आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा वाइज हो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। बट ओनली थिंग इज़ कि आपको लोगों से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो आपको सेल्फ सैबोटेज की तरफ भी ले जा सकते हैं। बट अदरवाइज़ अगर आप उस चीज़ को हैंडल कर लो, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा विजडम आपके प्रति आ रही है। 9 ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करते हैं। 9 ऑफ कप्स एक्सप्लेन बाय 10 ऑफ कप्स। आपकी स्ट्रेंथ है, आप बहुत हैप्पी और सेटिस्फाइड होंगे आपके अपने करियर में, ये आपकी स्ट्रेंथ है, आप अच्छा फील करोगे। सो आपके करियर से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे इमोशनल स्टेट में रहोगे। ओनली थिंग इज़ लुक फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रिगर्स दैट आप लोगों से आपको मिले या आप लोगों को दो। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके सराउंडिंग एनर्जीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। 5 ऑफ कप्स, तो आपकी सराउंडिंग मुझे अच्छी एनर्जीज़ नहीं दिखाई दे रही हैं, तो आपको अपनी सराउंडिंग्स का ध्यान रखना है। जो आपके आसपास लोग हैं जो प्रोबेबली बहुत हाई वाइब्रेशंस में नहीं हैं, तो आप उनको हर्ट ना कर दें, बस ये ध्यान रखिएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं आपके होप्स एंड फियर्स में। एस ऑफ कप्स, एक कार्ड और लेना चाहूँगी। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके होप्स एंड फियर्स में है कि आप सक्सीड होगे कि नहीं होगे, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और नॉलेज लेने की ज़रूरत है, और आपको क्रिएटिव आइडियाज़ भगवान की तरफ से चैनल होंगे। सो यू नीड नॉट वरी, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस सम मोर। सपोज फॉर एग्जांपल अब मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, तो मेरे को ये एक चीज़ है कि भाई मुझे टैरो रीडिंग्स की स्पिरिचुअल टैरो रीडिंग्स के टॉपिक्स चैनल वो हो रहे हैं, एंड उसमें मुझे काम कैसे करना है मैं उनको करती रहूँ, मैं सीखती रहूँ कुछ ना कुछ, मैं और रीडिंग्स देखती रहूँ या फिर मैं टैरो कार्ड के साथ वर्क करती रहूँ। तो उस तरह से मैं उसको बूस्टअप करूँगी, और जो मेरा ये होप एंड फियर होगा कि मैं सक्सेसफुल होंगी नहीं होंगी, वो इस तरह से ठीक होगा, बिकॉज डिवाइन मुझे क्रिएटिविटी दे रहा है और मुझे उस पर वर्क करना है, मेंटली उस पर, थॉट लेवल पे उस पर वर्क करना है, और उसको आगे अपने थ्रोट चक्र से एक्सप्रेस भी करना है आपके साथ। ठीक है, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है पाइसेस, तो आप इस रीडिंग को लाइक करिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी, एंड इसके अलावा इसको शेयर कीजिएगा अपनों से और अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं पता नहीं क्यों थकावट फील कर रही हूँ इसमें बहुत ज़्यादा, एंड या आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।